डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस स्टैंडर्ड 6। बच्चों, हम पहले चैप्टर में कर रहे थे नोविंग आवर नंबर्स। तो हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू और बहुत सी इस तरह के नंबर के बारे में हमने किया था। आज हम करेंगे एस्टिमेशन, यानी कि राउंडिंग ऑफ में लेंगे। किस तरह से लेंगे, पहले तो देखते हैं 5 और मोर देन 5। देखो, कोई भी नंबर है, जैसे हम लेते हैं 36, तो राउंड ऑफ में लेंगे हम। राउंड ऑफ में अगर 5 के नंबर में लेते हैं, तो अगर 5 ये यूनिट डिजिट जो है 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 और मोर देन 5 हो, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट में पूरा लेंगे। यानी कि आप अगर यहां 34 है तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि ये 30 होगा। राउंड ऑफ में लेंगे, मतलब आप 5 और 5 से ज्यादा है तो आप 10 लेंगे, और 5 से लेस है तो आप उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से हम 263 ये नंबर है हमारा, इसको राउंड ऑफ में नियरेस्ट जो लेंगे राउंडिंग ऑफ में, तो ये यूनिट डिजिट 3 है, लेस देन 5 है तो इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से हम कोई और नंबर लेते हैं। अगर 5 हो तो क्या करेंगे, मान लो ये है 5 हो, मैंने कहा 5 और मोर देन 5, तो 5 है तो भी ये लेंगे, ये आपका 6 होगा। यूनिट डिजिट को 1 ऐड कर देंगे। अब हम लेते हैं, ये तो था नियरेस्ट 10, अब लेंगे नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 10 था ये, अब नियरेस्ट 100 लेंगे। नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ में। अब देखो उसमें क्या है, जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, अब हमने 100 के नियरेस्ट लेना है तो 100 2 डिजिट देखना है, ये 2 डिजिट। अगर ये 50 और मोर देन 50 है तो इसको 100 कहेंगे। यानी अब ये लेस है 50 से, तो ये आ गया आपका 45, छोड़ देंगे। तो आप 3100 के नियरेस्ट ले लेंगे। और अगर ये जिस तरह से कोई नंबर और ले लें, 4 6 7 8, ये यूनिट 10 डिजिट दोनों देखेंगे नियरेस्ट 100 के लिए, तो अब ये क्या होगा 4700, यानी ये 6 का 7 हो जाएगा। 100 इसमें ऊपर वाला लेंगे, 100 के पास है तो पूरा 100 कर देंगे। यानी 75 पैसा है, 50 पैसा है तो 1 रुपया लेंगे, 50 से अबो है तो 1 रुपया लेंगे, अगर 45 पैसा है तो छोड़ देंगे। ये है नियरेस्ट 100। अब लेते हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000, अब इसमें भी बच्चों ऐसा ही है, 4350। अब इसमें 3 डिजिट देखेंगे। अगर ये 500 और मोर देन 500 है तब तो यहां 1000 आगे चले जाएंगे, ये बढ़ा देंगे। अब ये लेस है 500 से तो ये 4000 है। नियरेस्ट पहुंचेंगे या तो पहले या आगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 है, 4000 के नियरेस्ट है ये। अब हम ले लें 14980, तो अब ये बच्चों तीनों यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट ये देखेंगे, तो ये 980 है, मोर देन 500 है तो ये आ गया 15000। ये क्या होगा, 1000 के क्लोज है ये, तो 1000 पूरा ले लेंगे, यानी कि 15000 हो जाएगा ये। अब है बच्चों, इस तरह से हमने इसको देखा। अब इसका डिफरेंस और सम करके देखेंगे। 740 प्लस 993। अगर आपको एस्टिमेटिंग ये कहा जाए कि इसका सम करके दिखाएं, तो हम नियरेस्ट 1000 लेते हैं या नियरेस्ट 100 लेते हैं। तो आपको जब कहा जाए कि नियरेस्ट 100 लेना है, तब आप कैसे करेंगे, ये नियरेस्ट 100 लेना है तो ये 740 है तो ये कितना हो गया, 700 हो गया नियरेस्ट 100 में। और इसमें नियरेस्ट 100 कहेंगे तो ये देखो, अब मोर देन 50 है
तो ये 1000 हो गया। अब इसका सम कहा है तो ये सम हो गया। ये नियरेस्ट 100 है। इसी तरह से आप अगर ये कहा हो नियरेस्ट 10 कहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसी में नियरेस्ट 10 कहा हो तो ये तो 40 है ही, ये 90 लेंगे। 1000 के नियरेस्ट कहा हो तो ये 1000 है, ये भी 1000 है, तो ये 2000 हो जाएगा। इसी तरह से अब आपको अगर डिफरेंस के लिए कहा गया हो 896 माइनस ये नंबर आपका कोई भी ले लिया मैंने 414, तो बच्चों इसमें अगर कहा है कि डिफरेंस देखें तो ये क्या होगा 900 हो गया। नियरेस्ट 100 900 हो गया। ये नियरेस्ट 100 लेंगे तो ये देखो ये 400 के नियरेस्ट है, तो ये क्या होगा फिर 500 आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंस ये देख लेंगे। इसी तरह से हम जो है ना प्रोडक्ट और क्वोशंट में भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट में देखें, देखिए 5 इंटू 815, अब ये नियरेस्ट 100 देखें तो 5 इंटू 800 हो गया, तो 5 8 जा 40 और 2 0 यानी ये 4000 होगा। ये है प्रोडक्ट। इसमें अब मान लो 24 इंटू 20 है। अब आपको इसमें अगर लेना हो नियरेस्ट 10 लेना है तो ये कितना होगा 20। ये 5 मोर देन 5 होते हैं, यहां 25 ले लेते हैं, नहीं तो कम है तो क्या लेंगे 20 इंटू 20, तो 400 हो गया। इसी तरह से आप प्रोडक्ट में कर सकते हैं और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं डिवाइड में भी कर सकते हैं। 83 डिवाइड बाई 16, अब राउंड ऑफ में लें तो ये 80 है, डिवाइड ये 20 है, क्योंकि यहां 5 से अबोव है तो इसको क्या कहेंगे अगले डिजिट के पास आएंगे। 16 से आगे क्या होता है 20 राउंड ऑफ में, तो 15 और मोर देन तो ये 20 लेंगे, तो अब आपका क्या आया 4। इसी तरह से बच्चों हम कर सकते हैं एस्टीमेट लेकर के। अब हम देखते हैं आपका रह गया रोमन नंबर। बच्चों रोमन भी एक सिस्टम है, उसमें काउंटिंग कैसे होती है। रोमन न्यूमरल्स, इसमें बच्चों आपने अर्ली क्लासेस में सीखा होगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, फिर ये 3, फिर ये 4 5 6 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये 10। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये 1 है तो ये इस तरह से रिपीट हो जाता है, इसमें रिपीटिंग मेथड होता है। ये 1 है, ये 2 रिपीट हो गया, लाइन रिपीट हो गई, ये 3, फिर 5 ये होता है तो 5 से 1 लेस, ठीक है 5 से 1 लेस 4 हो गया, ये 5 है, 5 से 1 एक और ऐड कर दें, ठीक है ये 6 हो गया, फिर रिपीट कर दें 7 हो गया, फिर रिपीट कर दें 8 हो गया। अब 10 के नियरेस्ट पहुंच गए तो ये 9 जो है वो 10 से लेस 1, तो लेस इधर होगा ऐड इधर होगा, तो 5 5 के डिफरेंस से ये इस तरह से होता है। अब बच्चों इसके अंदर रोमन में आप ये तो जानते हो, अब मैं बताता हूं, ये तो है 1, ये है 5, अब बीच बीच में तो आप ऐड करके इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। ये है 10, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम 49 तक काउंट कर सकते हैं, फिर हमारा 50, एल को कहते हैं 50, ठीक है ना। इसके बाद हम सेंचुरी, सी होता है 100, ठीक है ना। इसके बाद हम डी ले लें 500 और मिलियन 1000 होता है। अब हम इस तरह से इनको लर्न करके कोई भी नंबर हम बता सकते हैं। मान लो आपने 20 लेना है तो 20 तो ये हो गया, अगर हम कहें 25 लेना है तो 25 देखो ये हो गया। इसी तरह से कोई नंबर लेना है, 52 लेना है तो 50 कितना है ये रहा एल, 52 लेना है 2 ज्यादा, रिपीट कर दें आगे इसका, ठीक है ना। इसी तरह से हमने 60 लेना है
60 लेना है तो 50 और ये 10, 60 हो गया। इसी तरह से आपको लेना है 400 लेना है, 400 तो मैं ये कहूंगा ये कितना 500, ठीक है, इससे 100 कम कर दें, आपका सी डी ये 400 हो गया। 79 कहें तो 79 कैसे होगा, ये 50, ठीक है, फिर ये 70 और ये 9, 50 और 10 10 70 और ये 9 79, इस तरह से राइट होगा। 45 तो इसमें क्या होगा, ये हो गया आपका L, 50 में से 10 40 प्लस 5 45। इसी तरह आप जो है ना नंबर रोमन में जो न्यूमेरिकल है वो आप सीख सकते हैं बच्चों। तो ये आपका जो नोइंग आवर नंबर्स, इसमें इस वीडियो के अंदर पूरा ये कंप्लीट हो गया। और बच्चों पीछे का वीडियो देखने के लिए इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, उसको देख करके आप कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।